Hare Krishna. So we are on the 17th verse of the 3rd chapter of Gita. कल हमने देखा भगवान किस प्रकार से कहते हैं कि इस प्रवर्तितम चक्रम में हर एक व्यक्ति को भाग लेना ही होगा। कौन सा व्यक्ति है जो इस चक्र से बाहर निकलने के काबिल है? कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो जीव जिसको इस प्रवर्तितम चक्र के नियम लागू नहीं है? इसकी परिभाषा भगवान आज हमें देते हैं। सो वी आर ऑन द 17th verse which says यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। But for one who takes pleasure in self, whose human life is one of self-realization, and who is satisfied in the self only, fully saturated, for him there is no duty. ऐसे व्यक्ति के लिए ड्यूटी नहीं है। तो जो बाह्य इंद्रिय भोगों से, बाह्य मनोभोगों से पूरी तरह से लुप्त हो चुका है, he has no interest there. Yes. So what does Krishna say? Yastu atmaratirev. आत्मरति एंड आत्मतृप्त। तृप्त कब है? जब व्यक्ति का पेट भर जाता है, उसे तृप्ति कहते हैं। और रति किस स्तर पर आती है? मानसिक स्तर पर आती है। रति यानी आकर्षण। सो यस्तु आत्मरति ही। इन spiritual life or in spiritual dimensions, a person is actually searching for himself and he is very happy that he is trying to identify himself. जैसे वेदों में भी कहा गया है, the first aphorism of वेदांत सूत्र, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हमें मनुष्य जन्म मिला है, अब हमारा कर्तव्य क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन में लिप्त न रहा नहीं, ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, केवल इसी के लिए सारे एंडेवर्स। यस। सो यस्तु आत्मरतिरेव, वन हु इज सैटिस्फाइड स्पिरिचुअली, he has all his inclinations in the self, and atmatrupt, he does not desire any external sense gratification. Yes. So mentally satisfied and physically satisfied, spiritually happy, atmarati and atmatrupta. For this kind of person, atma anyeva na cha santushtah, he is satisfied in the self only, और कुछ नहीं चाहिए। बाह्य जीवन में उसे कुछ भी हो रहा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यस। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कर्मों का कोई बंधन नहीं है। सो हम देखते हैं फिर से यहां पर कि कर्म की परिभाषा क्या देते हैं? ओ अपूर्णस्य निज पूर्तार्थे चेष्टाः कर्म इति। मैं अपूर्ण हूं, मुझे अपने आप को पूर्णत्व पे लाने के लिए काम करना पड़ेगा, और वो जो चेष्टा है वो है कर्म। तो मुझे भूख लगेगी तो भूख मिटाने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा ताकि मैं भूख मिटा सकूं। प्यास लगेगी तो मुझे कुआं खोदना पड़ेगा या पीडब्ल्यूडी से पानी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपूर्ण हूं। मैं अकेला खुश नहीं हूं तो मुझे एक पत्नी चाहिए या पति चाहिए जिससे मैं अपना अकेलापन दूर कर सकूं। यस। सो वी सी अपूर्णस्य निज पूर्तार्थे चेष्टाः, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को हैप्पी रखने के लिए हम जो भी कुछ करते हैं, दे आर कॉल्ड कर्म। बट व्हेन वन डज नॉट हैव एनी satisfaction on the level of mind and senses, he only wants satisfaction at the level of spirit, yastu atmaratirev। और उसके लिए वो क्या कर रहा है? he is not trying to gratify senses, atma santushtah। yes, for such a person there is no work। तो हम देखते हैं कि भगवद गीता में भगवान बहुत सुंदर रूप से बताते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, नते विदुः स्वार्थ गतिम हे विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः। लोग जानते नहीं हैं कि सबसे बड़ी स्वार्थ गति क्या है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, भगवान विष्णु का सेवा करना, ये सबसे बड़ी स्वार्थ गति है।
लोग कैसे जी रहे हैं? दे आर लिविंग विद द हर्ड मेंटालिटी। अंधा यथा अंधे उपनीयमाना, वन ब्लाइंड मैन लीडिंग ऑल अदर ब्लाइंड मैन। तो क्या होगा? एवरीवन विल फॉल इनटू डिच। ते अपि ईश तंत्र्याम उरुधाम निमग्न। सो इस भौतिक जगत के ऊपर भोग करने की वासना से एक व्यक्ति जड़ जाता है। he gets caught up। ते अपि ईश तंत्र्याम, ये संपूर्ण जगत ईश तंत्र है। दिस इज गॉड्स टेक्नोलॉजी। क्या करने के लिए? हमें माया मोह में बांधने के लिए। ते अपि ईश तंत्र्याम उरु दामना निबद्ध। त्रैगुण्य विषयी वेदा, त्रैगुण्य विषयी प्रकृति, ये हमें क्या करती है? एक जीव को बांध करके रखती है। और वो ये नहीं समझ पाता कि सबसे बड़ी स्वार्थ गति क्या है? विष्णु को प्राप्त करना। जिसने ये समझ लिया, जो इसके लिए आगे चढ़ गया, उसके लिए फिर कार्य नहीं है। अगर ये नहीं समझा, वो अपने जीवन में अपने लिए भी थोड़ा सा निकाल रहा है, तो फिर उसके लिए क्या है? then he has to have pravartitam chakram. Thank you very much. Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna